हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को एक औसानी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चार बहन भाइयों के ऊपर। तो आप लोगों को जैसी भी लगे आप कमेंट में बताना। तो एक एक भाई और तीन बहन थे। तो उनके माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे, बहुत पहले ही। और गरीबी भी उनके यहाँ बहुत थी। तो भाई जो भी करता था अपना, मतलब थोड़ा बहुत कमा के लाता तो बहनों का पालन पोषण करता। वो करता, धीरे धीरे समय बीतता गया और बहनें तीनों बड़ी हो गई, समझदार हो गई, शादी ब्याह लायक हो गई। तो भाई ने सोचा कि मैं अपनी शादी बाद में करूंगा, पहले अपनी बहनों की शादी ब्याह कर दूं इनका सबका, तो फिर मैं बाद में अपनी शादी ब्याह करूंगा। अब उसने भाई ने घर बर ढूंढा और तीन बहनों को तो खूब अच्छे अच्छे घरों में शादी करके आया। अच्छा घर भर मिल गया, अच्छे घर में कर दिया। जो सबसे छोटी बहन थी उसको, उसका थोड़ा सा जो है ससुराल गरीब मिला। थोड़ा गरीब था, लेकिन भाई ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कर देता हूँ। अब भाई कर ही आया। अब जब जो तीनों बड़ी बहनें थी वो बड़े अच्छे घर में, पैसे वाले घर में पड़ी, तो उनका शादी ब्याह बहुत अच्छे घर में हुआ था। वो और छोटी वाली थोड़ी गरीब थी, वो अपने वहीं रहती थी। तो उन्हें तीनों बहनों ने सोचा कि भाई ने तो मेरी इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई, मेरा शादी ब्याह किया और सब कुछ कर दिया। अब भैया की भी शादी ब्याह करवा देते हैं, हम लोगों की कुछ जिम्मेदारी बनती है कि भैया के लिए भी कहीं लड़की देख के भैया की भी शादी करा दे। तो उन्होंने, दोनों तीनों बहनों ने अपना कहीं एक अच्छी सी लड़की देख के और अपनी शादी भाई की करा दी। अब भाई की शादी करा दी तो जब बहन आई, वो भाभी उसकी आई, तो जब उसकी भाभी आती है तो वो क्या करती है कि मतलब अपनी जो तीनों नंदे बड़े बड़े घरों में थी, अच्छे घर में, पैसे वाले घर में थी, उनको तो खूब बुलाती, मानती जानती, उनका मान सम्मान बहुत करती, बड़े प्यारे आदर से बुलाती। और जो नंद उनकी छोटी वाली गरीब घर में थी उसको नहीं बुलाती कभी। तो कुछ समय ऐसे बीता तो एक दिन उसकी भाभी के मन में आया कि मैं अपने घर में एक औसानी माता की पूजा करूं। तो औसानी माता की जब उसने पूजा करी तो अपनी तीनों नंदों को बुलाया, अपनी बहन को भी बुलाया, सबको बुलाया, पूरे नगर में सबको न्योता दिया, सबको बुलाया। पर जो छोटी नंद थी, गरीब थी, उसको उसने नहीं बुलाया। जब उसने उसको नहीं बुलाया तो जिस गांव में उसकी छोटी नंद ब्याही थी उसी गांव में उसकी बहन भी ब्याही थी। तो उसने, उसकी बहन जब आने लगी तो सोची कि इनकी तो नंद है तो इसको भी बुलावा आया होगा, ये भी जाएगी। उसने बोला कि अरे आज तुम्हारी भाभी क्या पूजा है और सबको बुलाया है, हम भी जा रहे हैं, तुम नहीं चल रही हो, तुम्हारी तो कोई तैयारी नहीं दिख रही है। तो वो बोले कि हमारी कोई क्या तैयारी दिखेगी, भाभी ने हमको बताया नहीं है, हमको मालूम नहीं है, हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे। तो उसने चली आई। वो बोली कि कोई बात नहीं है, तुम भी चलो, नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, चलो। कहीं नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कपड़े लत्ते भी अच्छे नहीं है और हमारे पास कुछ है भी नहीं, आप लोग जाओ, आपको बुलाया है, हमारा बुलावा नहीं आया, हम नहीं जा रहे। बोले नहीं, कपड़े लत्ते की क्या बात है, चलो हम देंगे, हमारे कपड़े पहन के चलो, चलो। उस वो लेके गई अपने घर, उनको धोती कपड़ा दिया, उन्होंने धोती कपड़ा पहनी। फिर बोली कि अब कुछ मतलब चाहिए, बच्चे भी होंगे, खाली हाथ जाना अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तो उसने अपने घर में बोली, हमारे घर में बहुत दाना चबेना रखा हुआ है, तुम्हें जितना जरूरत हो, जितना तुम जरूरत समझे ले लो। उसने उसमें से थोड़ा सा एक भेली गुड़ ले लिया, थोड़ा चबेना ले लिया और दाना चबेना लेके उनके घर, वो भी सबके साथ औरतों के पहुंची। वहां तो जो तीनों, अब उनकी भाभी जब देखी तो वो सूख सी गई कि अरे इनको तो मैंने बुलाया नहीं था, ये कैसे आ गई। अब तुरंत झड़क के बोली, हमने तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम कैसे आ गई। बोली कोई नहीं, वो कुछ नहीं बोली, अपना सब औरतें बैठी थी, बैठी पूजा पाठ होने लगी। वो बोली कि भाभी मैं थोड़ा सा ये दाना चबेना लाई हूँ, ये भी प्रसाद के रूप में इसी में लगा लो। तो वो उसने झड़क दिया। जब उसकी भाभी ने झड़क दिया तो वो सारा दाना जो लाई थी, वो लाई मुंगरे वहीं छिट गया। जब छिट गया तो सभी में, सभी कूड़े में पड़ गया, जो कूड़ा लगा हुआ था पूजा के लिए उसमें सब में छिटक के पड़ गया। तो उसका तो हो गया वो। उसके बाद पूजा हुई, पूजा होने के बाद जब पूजा खत्म हुई तो उन्होंने
अपनी तीनों नंदों की, बहनों की, सबके लिए कपड़े लत्ते लाई थी। सब अपनी जो और गांव देश की आई थी वो पूजा पाठ करके अपना दाना ले लेके अपने सब मतलब प्रसाद लेके अपने अपने घर चली गई। और जो उनकी तीनों नंदे आई थी और बहन आई थी उनके सबके लिए धोती कपड़ा लाई थी। तो नंदे बोली भाभी अब तो हम भी चलते हैं, बहुत देर हो गई, अब हम भी चलते हैं। तो बोली हाँ कोई बात नहीं है। उन्होंने उसको सबको भाई साड़ी कपड़ा दे दे के विदा करने लगी। और भाई दूर से देख रहा था और उसको बहुत दुख भी हो रहा था और देखे जा रहा है कि देखो हमारी घरवाली हमारे परिवार के साथ हमारी औरत कैसे कर रही है। तो वो भाई बोला कि अरे छोटी वाली भी तो जाएगी, उसको उसकी भी बरविदाई कर देना, ढंग से करना। बोली हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी, मैं करूंगी, तुमने जहाँ जाना है जाओ, हम कर देंगे। अब भाई वो चली गई, तीनों विदा हो गई। और जब अपनी छोटी नंद को विदा करने की बारी आई तो वो कह रही कि वो देखो रहा थोड़ा उनके घर में धान का करकट रखा हुआ था, जो कई बोलते हैं, कहीं कई बोलते हैं, वही धान का करकट रखा हुआ था। तो बोली कि उसी में से उन्होंने उसको अपने हाथ से निकाल के थोड़ा सा करकट उनके आंचल में डाल दिया। तो जब उन्होंने उसी को डाल दिया तो भाई अब वो अपना कुछ ना बोली, अपना लेके वो बेचारी अपने घर चली गई। जब अपने घर चली गई तो वहां जाने के बाद भाई गरीबी तो थी ही। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर में कुछ बनाने के लिए नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अब वो सोच रही क्या बनाऊं, कैसे करूं, कुछ है नहीं खाने पीने के लिए, अब मैं क्या करूं, बड़ी परेशान थी। तो उसने अपने उसको ये ध्यान आया कि जो भाभी ने मुझे धान दिया था, आज चलो उसी को कूटती हूँ, उसी को बनाती हूँ। अब भाई वो ले गई अपना, उसमें काड़ी में डाला और जब एक पहरुआ मारा तो धान ही धान हो गया, धान से चावल हो गया। जब दूसरा पहरुआ मारा तो और हो गया, तीसरा मारा तो और हो गया। अब उसमें इतना चावल निकला, इतना ज्यादा चावल निकला कि भाई वो धने धन हो गया। उनके घर में इतना चावल हो गया कि गाड़ी मोटर से बिकने भी जाने लगा, खाने पीने लगे, गांव देश के लोग जिसको जरूरत होती वो भी ले जाने लगे। मतलब वो पूरा धन धान से उनका घर भर गया, बहुत ज्यादा उनके घर में धन हो गया, बहुत बड़मनी हो गई, अच्छे से रहने लगी, बहुत पैसे वाली हो गई। तो ये अब ये भैया भाभी उसके बड़े मतलब निर्धन से हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि उन्होंने स्वामी माता की माया थी, वो तो देख रही थी। और इसने अपनी नंद का अपमान किया। वैसे भी कहते हैं ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, वो तो बेचारी पूजा में आई थी, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता था कि अपमान किया जाए। फिर वो उसके भाई के मन में एक दिन आया कि मेरी तीनों बहनें तो बहुत पैसे वाली हैं, बहुत बड़मनी हैं, चलो मैं आज जाता हूँ, देखता हूँ, कुछ तो मदद हमारी करेंगी ही, ऐसी तो बात नहीं है कि हमारी बहनें हमारी कोई मदद ना करें, कुछ तो करेंगी। तो वो अपनी बहनों के यहाँ चला गया। अब तीनों बहनों के यहाँ गया तो बहनें भाई अच्छे घर में थी, पैसे वाली थी, नौकर चाकर लगे हुए थे। जब देखा कि भाई आया हुआ, नौकर चाकर से उनको बैठाया और पानी पत्ता पिलाया ऊपरा। और बहने कोई सीधे मुंह बात ही ना करें, दोनों तीनों जगह गया, कोई सीधे मुंह बात करके राजी नहीं है। और उसके बाद फिर वो जब वहां बहनों के यहाँ कुछ मिला नहीं उसको, वहां से निकला तो सोचा लाओ मैं आज छोटी वाली से भी मिल लूं। अब यहाँ तो कुछ मिला नहीं, वो तो बेचारी गरीब है, वो क्या ही देगी, लेकिन चलो कोई नहीं, अब यहाँ तक आया ही हूँ तो अपनी छोटी बहनों से भी मिल लेता हूँ। अब वो छोटी बहन के पास जब गया तो वो घर ही ना पहचाने भैया, वो पैसे वाली हो गई, धन दौलत वाली हो गई, उसके पास उसके पास भी नौकर चाकर सब कुछ हो गया। तो वो उसको पहचाने ही ना, वो अपनी बहन का घर ही ना पहचाने। तो उसकी बहन उसके घर के जो नौकर चाकर थे उनसे वो पूछने लगा कि यहाँ पे मेरी बहन, मैंने इस गांव में घर में अपनी बहन ब्याह के गया था और मेरी बहन बहुत गरीब थी। तो वो लोग बोले कि जो है हाँ यही है उनका घर, और अब तो बहुत पैसे वाली हो गई, उनके पास बहुत धन दौलत हो गया, घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं। तो वो फिर उसकी बहन बुलाई गई, उससे मुलाकात किए, मिले। मिलने के बाद फिर उसने अपनी बहन को सारी बात भाई को बताया, उसने अपनी सारी बात बताने के बाद फिर उसका भाई भी खुश हो गया।
और फिर आके उसने अपनी घरवाली से बताया। फिर दोनों नंद भाभी मिलके पूजा कराई औसानी माता की। तो माता रानी जैसे उनको दोनों को सुख समृद्धि दी, खुश रहने की क्षमता दी, ऐसे सभी को खुश रहने की क्षमता दो और सभी को धन दौलत से खुश रखो। बोलो औसानी माता की जय। जैसे दोस्तों हमारी कहानी लगे आप लोग सपोर्ट करना और बताना कमेंट बॉक्स में। जय हो औसानी माता की।